हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और साथियों, धीरे धीरे ठंड का मौसम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप सब सुरक्षित रहिएगा। अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और अपने घर परिवार के सदस्यों का भी ख्याल रखिएगा। बेसिकली यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग में जैसा कि इंटर लेवल का फॉर्म आप सबको पता है कि सबसे डिले चल रहा है कोई तो इंटर लेवल है। अभी देखिएगा तो हाल ही में परिचारी का रिजल्ट जारी किया गया था बिहार एसएससी के माध्यम से, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का था। अब यहाँ पे जो मोस्टली काम चल रहा है बीएसएससी में वो है फील्ड असिस्टेंट एलडीसी, जो कि सैनिक कल्याण निदेशालय है। और इसके मेंस एग्जाम के डेट को लेकर के साथ ही साथ आप सबका क्वेरी है बीएसओ सीजीएल 4 एग्जाम कैलेंडर को लेकर के। आज इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे और अभी बीएसएससी में क्या इस पे चल रही है, जो आपका फील्ड असिस्टेंट रिजल्ट है, मेंस का एग्ज़ाम डेट है और एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी को बता दें साथियों कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, वो 11 मई का एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिजल्ट आ गया 4 दिसंबर को। इसके अलावा फील्ड असिस्टेंट की बात करें तो फील्ड असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है आपका वो 10 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया था और आंसर की ऑब्जेक्शन करवा लिया गया है आंसर की जारी करके। और जहाँ तक इसके मेंस की बात है तो मेंस इसका जनवरी के लास्ट वीक में संभावित है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। लास्ट वीक में इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली जाएगी। और फील्ड असिस्टेंट की बात करें तो 10 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था आंसर की करवाने के बाद, इसके रिजल्ट की आपका इंतजार है। इसके अलावा जो 2 रिजल्ट्स हैं ना, यहाँ पे बीएसएससी में अभी काफ़ी तेज़ी से इस पे कार्य चल रहा है और लगभग अंतिम चरण में है आपका रिजल्ट का काम, जिसमें आपका एक है कल्याण व्यवस्थापक, जो सैनिक कल्याण निदेशालय है उसमें बात करें हम लोग तो उसमें आपका अब यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट की जो 2 से 1 पद है और सैनिक जो निदेशालय है एलडीसी व्यवस्थापक, यहाँ पे एलडीसी का 25 पद है और व्यवस्थापक का 31 पद है यहाँ पे, और यहाँ 25 है और 2 से 1 पद है। अब इनका मेन जो काम है बीएसएससी का मेंस करवा लेना और रिजल्ट जारी कर देना। सबसे पहले तो इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। प्रीलिम्स के रिजल्ट की इंतजार अगर आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल अब आपको इंतजार नहीं करना है। इसी मंथ दिसंबर आपका जो है ये दोनों रिजल्ट जारी कर दीजिएगा दिसंबर में, और लगभग अंतिम चरण में कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट देखने को इसका मिल सकता है, जैसे कि अपडेट मिल रही है। और मेंस की खास करके बात करें, देखिए भले ही रिजल्ट में काफ़ी डिले हो गया इसकी, क्योंकि ऑब्जेक्शन करवाने के बाद अब तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ, जो कि अब जारी हो ही जाएगा। तो मेंस की जहाँ तक बात है इसकी, तो मेंस इसका आपको बता दें कि जनवरी में, बिल्कुल जनवरी में इस पे आयोग विचार कर रही है और लगभग तय है, मान के चलिए कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा मेंस का, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1005 से 1100 के आसपास रिजल्ट होगा प्रीलिम्स का, फील्ड असिस्टेंट का। तो एक ज़िले में, 1 से 2 ज़िले में हो सकता है, एक ही ज़िले में अगर पटना में सेंटर इनको मिल जाता है तो पटना में ही ये निपट जाएंगे छात्र इतना। और एलडीसी व्यवस्थापक की बात है तो इसमें अब टाइपिंग टेस्ट होगा अगला चरण, जो कि जनवरी में संभावित है और जनवरी में हो भी जाएगा इसका। तो 31 है इसमें, तो लगभग 150 के आसपास अभ्यर्थियों का, 155 अभ्यर्थियों 160 का टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, तो दोनों का निपटा दिया जाएगा जनवरी में। अब यहाँ पे सवाल होगा कि बीएसओ का कब होगा, चूँकि यहाँ पे हमने बता दिया रिजल्ट इसी वीक संभावित है और इसी मंथ में आ सकता है आपका। तो अब जो लोग भी यहाँ पे फॉर्म भरे हैं ध्यान देंगे, बीएसओ का जो 682 पद के लिए आया था, इसकी अभी भी आयोग की कोशिश है कि जनवरी में अगर कोई डेट मिल जाए तो इसमें एग्ज़ाम ले लें। देखिए कारण क्या है कि बीएसओ में कोई बड़ी आवेदन की संख्या नहीं है, 2,77,000 आवेदन है, जैसे कि हमने आरटीआई के माध्यम से आपको बताया था, और जिसमें से टेक्निकल डिग्री वाले भी अकॉर्डिंग टू आयोग, देखिए अन्यथा नहीं लेंगे जो भी टेक्निकल डिग्री वाले हैं। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आप लोग भी बोल रहे हैं कि बाहर हो जाएंगे, देखिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये आयोग का कहना है कि टेक्निकल डिग्री वाले बाहर हो जाएंगे, जो कि आयोग की गलती है, उस समय बताना चाहिए था इनको। तो ये बस जानकारी के लिए बता रहे हैं कि टेक्निकल वाले बाहर होंगे, तो मान के चलिए लगभग 2 लाख के आसपास छात्र बचते हैं इसमें, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आयोग अभी भी कोशिश में है कि जनवरी में एग्ज़ाम हो जाए। और एक चीज़ देखिएगा आप, कुछ दिन पहले जब कैलेंडर वायरल हुआ था तो वो कैलेंडर गलत नहीं था, कैलेंडर सही था, लेकिन उसको पब्लिश करने का कारण ये रहा कि पब्लिश नहीं किया आयोग,
क्योंकि उसमें कई सारे अभी चेंज किए जाने हैं, उसमें संशोधन होना बाकी है। तो अभी भी सेंटर अगर अवेलेबल हो जाता है तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम मे बी हो जाए लास्ट लास्ट तक, अदरवाइज़ फिर आपका ये मार्च में चला जाएगा एग्ज़ाम। जबकि CGL-4 की बात करें हम लोग, तो ASO का एग्ज़ाम आपका बिल्कुल श्योर है ये अप्रैल में होने जा रहा है, प्रीलिम्स इसका। और एक बात की गारंटी है कि इंटर लेवल से पहले आपका ये वैकेंसी कंप्लीट होगा CGL-4 का, जिसमें 14 से 6 ASO का है। अगर ASO ही गायब कर दिया जाए तो कोई CGL-4 का मतलब ही नहीं बनता है। तो आपका भी लक्ष्य होगा अगर ASO बनने का, तो बिल्कुल आप इंतज़ार ना करें, अभी से तैयारी में लगे हैं और लगे रहें, कंटिन्यूटी बनाए रहें। अभी मेन टारगेट है आयोग का कि जो 2 हमने बताया एग्ज़ाम, उनका प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी करना और उनका मेंस करवा लेना जनवरी में, और BSO को भी जहाँ तक संभावना है कि जनवरी में ले ली जाएगी, जिस पे आयोग अभी बात चल रही है। और मेन काम है उनका कि कैलेंडर जारी करना, जो कि दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपको कैलेंडर इसका दिख सकता है आयोग का। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और रिजल्ट आपका इसी मंथ संभावित है, जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं, और 100% श्योर है इसी मंथ में आपका, इसी मंथ क्या, आपको बहुत जल्द इसमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इस पे जो भी आपका राय हो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। और हाँ, ये जो आयोग से सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं उसी के अनुसार आपको अपडेट दिया गया है, तो बिल्कुल अपने तैयारी में लग जाएँ, और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।